तो अपन इंडियन रिवर सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन रिवर सिस्टम में क्या है, ऊपर की साइड जो यहाँ पे ये जो नदियाँ होती हैं ये हिमालयन रिवर्स में कवर होती हैं, और जो ये नीचे वाली रिवर्स हैं इनको अपन पेनिसुलर रिवर्स में कवर करते हैं। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। जो ये ऊपर वाला रीजन है, ये जो यहाँ से ये यहाँ की साइड जा रहा है, ये पूरा ये हिमालयन रिवर्स में आता है। हिमालय रिवर्स में एक आता है इंडस सिस्टम, एक आता है गंगा सिस्टम, और एक आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम कुछ इस तरीके से और ब्रह्मपुत्र उधर से ऐसे आ रही है। तो अपन इधर देख सकते हैं बेसिकली अपने हिमालयन रिवर्स, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिखाया है, इंडियन रिवर सिस्टम, जिसमें एक अपनी हिमालयन रिवर्स होती है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर्स हो गई। हिमालयन रिवर सिस्टम में आ गया इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पेनिसुलर जो नीचे वाली ये पेनिसुलर जो ये वाला पार्ट कवर करती है, उनमें पेनिसुलर रिवर्स में इधर हो गया जो अरेबियन सीज वाली हो गई, इधर जो आ रही है मतलब जो यहाँ से बहती हुई आ रही है वो अरेबियन सी वाली रिवर्स हो गई, और यहाँ पे अपनी बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली रिवर्स है वो हो गई। तो पेनिसुलर रिवर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अरेबियन सी एंड बंगाल की खाड़ी। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं इंडियन रिवर सिस्टम, इसमें हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में अपनी आ गई इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और पेनिसुलर में आ गई अपनी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो ये अपना इंडियन रिवर सिस्टम का ओवरव्यू हो गया। अब अपन बात करते हैं थोड़ी अपन ओवरव्यू ले लेते हैं हिमालयन रिवर्स की, कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम, पहली बात ये पौराणिक है। पौराणिक इन द सेंस बहुत पुरानी है, एंटीसीडेंट्स है, मतलब इसका जो अपने वेदों में स्क्रिप्चर, ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है। तो ये ऋग्वेद में भी मेंशन है, पौराणिक है, पुरानी है, बहुत पहले से हैं, और ऋग्वेद में इसका मेंशन है। अब बात करते हैं हिमालय की, कुछ हिमालय पहाड़ों की बात। हिमालय पहाड़ों की जब अपन बात करते हैं तो यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन की जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराई तो हिमालय का उद्गम हुआ। तो आप ये वर्ड हो गया यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन की जब प्लेटें टकराई, टेक्टोनिक प्लेटें टकराई तो हिमालय का उद्गम हुआ। अब अपन हिमालयन रिवर्स की एक और बात करते हैं। हिमालयन रिवर का एक और ये बात है कि हिमालय पहाड़ जो मतलब हिमालय माउंटेन्स थे, हिमालय जो हिल्स हैं, उनसे भी पहले से हिमालयन रिवर फ्लो हो रही है, मतलब तब भी वो हिमालय रिवर्स थी वहाँ पे, हिमालय के पहाड़ों से पहले से हिमालय रिवर्स थी। तो ये अपनी बात हो गई कुछ हिमालय की और इंडियन रिवर सिस्टम की। अब अपन आते हैं इंडस रिवर पे। इंडस रिवर की अपन अगर बात करें तो ये जो ब्लू लाइन है, ये अपना जो ब्लू लाइन आ रहा है इधर से, ये यहाँ अपना ये चाइना का ओरिजिन है, चाइना से ही इसका ओरिजिन है। ये जो ब्लू लाइन है इस मैप में वही अपना इंडस रिवर को शो कर रहा है। इंडस रिवर सिंधु नदी जो कह सकते हैं अपन। तो इंडस रिवर यहाँ से अपनी चाइना से शुरू हो रही है, देन इट्स गोइंग टू, फिर ये अपनी इंडिया में आ रही है और देन पाकिस्तान में। तो ये यहाँ से अपना रिवर सिस्टम शुरू हुआ और फिर इस तरीके से गई एंड इस तरीके से एंड अरेबियन सागर में एंटर कर जा रही है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, ये जो पॉइंट है सोर्स इंडस सिस्टम की। पहले इंडस सिस्टम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इंडस सिस्टम मतलब सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर। तो इंडस की बात करें तो कहा जाता है कहीं कहीं पर, मतलब पता नहीं, कहीं कहीं पर मतलब ऐसा कहा जाता है जो इंडस नाम से ही इंडिया आया है। इंडस नाम से ही इंडिया है, मतलब इंडस नाम से ही इंडिया का नाम रखा गया है, कहीं कहीं पर ऐसा बोला जाता है। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टरी टॉपिक हो जाएगा तो अपन इस पे नहीं जाते हैं। देन अपन बात करते हैं ओरिजिन। इंडस का जो ओरिजिन है यहाँ पे, ये चाइना से ओरिजिन हो रहा है, तिब्बत मानसरोवर झील से। अब मानसरोवर झील जो है वो फ्रेश वाटर की हाईएस्ट बॉडी है, मतलब मीठे पानी की हाईएस्ट बॉडी है, फ्रेश वाटर की हाईएस्ट बॉडी है। तो अपन देख लेते हैं जो इंडस रिवर का ओरिजिन है वो चाइना, तिब्बत, साउथ ऑफ द कैलाश पर्वत, मतलब कैलाश पर्वत, मतलब थोड़ा कैलाश पर्वत चाइना में भी है, वहाँ से मतलब उसकी कैलाश के फुट हिल से
ऑरिजन है, फुट हिल से अपनी ये इंडस नदी आ रही है। तो इसका ऑरिजन हो गया चाइना, तिब्बत, साउथ ऑफ द कैलाश, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो कि मीठे पानी की हाईएस्ट बॉडी है वो है। अब ये अपनी चाइना की बात हुई जहाँ पे ये ऑरिजन हो रहा है, यहाँ पे इसका ये ऑरिजन है चाइना में। तो चाइना का हो गया चाइना, तिब्बत, साउथ ऑफ द कैलाश, मानसरोवर झील, मीठे पानी की हाईएस्ट बॉडी है, ये अपनी चाइना की बात हो गई। अब फिर ये चाइना से होती हुई अपने आती है इंडिया में, यहाँ पे जो ये यहाँ पे ये पॉइंट है, ये है अपना लद्दाख का लेह है। इस जगह को जो बोलते हैं वो लद्दाख लेह है। लद्दाख लेह से इंडिया में एंटर करती है। तो ये हो गया अपना लद्दाख लेह, इंडिया में अपनी एंटर करी है लद्दाख लेह, जो ये है जम्मू कश्मीर में, अपने जम्मू कश्मीर में एंटर करी है ना यहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख लेह जम्मू कश्मीर से एंटर करती है। देन यहाँ से ये होती हुई जाती है गिलगिट बाल्टिस्तान से। ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ है? ये जो काराकोरम श्रेणी है, ये जो ऊपर वाली ये काराकोरम श्रेणी है, इसके नीचे से जाती है। मतलब काराकोरम श्रेणी ऊपर पड़ जाता है यहाँ पे, और गिलगिट बाल्टिस्तान ये जो ब्लू लाइन है उधर से जारी होती है, मतलब काराकोरम श्रेणी के नीचे से जारी होती है। और अगर अपन देखा जाए तो ये इधर ये साउथ हो गया अपना, इधर की साइड देखा जाए ये वाला रीजन साउथ, ये वाला नॉर्थ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो साउथ ऑफ द काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के नीचे से साउथ ऑफ द काराकोरम श्रेणी। तो ओके, तो अपन इधर देख लेते हैं। इंडिया में लद्दाख लेह से जा रही है जम्मू एंड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से जा रही है साउथ ऑफ द काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के नीचे से जा रही है। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं, वो है हेयर पिन टर्न। ये इंडिया में हेयर पिन टर्न लेती है। हेयर पिन टर्न इन द सेंस शार्प टर्न लेती है साउथ की साइड। शार्प टर्न मतलब एक शार्प सीधा सा टर्न ले रही है साउथ की साइड, मतलब नीचे की साइड टर्न ले रही है, एक नीचे की साइड टर्न ले रही है। तो ये हो गया साउथ शार्प टर्न। तो ये शार्प टर्न ले रही है साउथ की साइड। तो इधर अपन देख लेते हैं, हेयर पिन टर्न ले रही है साउथ शार्प टर्न। वो जो जगह है जहाँ से ये हेयर पिन टर्न ले रही है, ये जो जगह है ये है नागा पर्वत, नंगा पर्वत भी इसे कहा जाता है, नागा पर्वत एंड नंगा पर्वत। अब ये अपन हो गया, फिर अपन इधर की बात आते हैं। अब ये आगे चली गई तो यहाँ पे अपन फिर एक बार देख लेते हैं, जस्ट वेट। वो हो गया लद्दाख लेह से निकल रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से जा रही है साउथ ऑफ द काराकोरम श्रेणी, हेयर पिन टर्न ले रही है साउथ शार्प टर्न नंगा पर्वत नागा पर्वत से। तो इधर अपन देख भी लेते हैं। इधर अपन ने ऑरिजन पढ़ा, ऑरिजन में ये चाइना है, मानसरोवर लेक है, मानसरोवर चाइना, तिब्बत झील साउथ ऑफ द कैलाश, मानसरोवर झील से मीठे पानी की हाईएस्ट बॉडी चाइना से ये हो रही है। अपन यहाँ पे एंटर कर रही है अपने इंडिया में लद्दाख लेह से, जम्मू एंड कश्मीर से, और फिर गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से होते हुए जो कि काराकोरम श्रेणी के नीचे पड़ता है, वहाँ से होते हुए ये अब जाने की। और यहाँ पे एक हेयर पिन टर्न भी आता है, हेयर पिन टर्न आता है अपना नंगा पर्वत नागा पर्वत से। और फिर अपनी बात आती है यहाँ पे, अब ये बाहर निकल रही है ना पाकिस्तान के लिए, तो अपन इधर पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये हेयर पिन टर्न हो गया, नागा पर्वत नंगा पर्वत हो गया। अब अपन पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में ये जाती है पाकिस्तान प्लेन्स में, पाकिस्तान के मैदानों में जाती है। कहाँ से जाती है? कराची से। कराची एक पोर्ट है पाकिस्तान में, वहाँ कराची पोर्ट के पास से सिंध जगह से जाती है। कराची पोर्ट के पास से सिंध जगह, सिंध नामक एक जगह है, वहाँ से ये जाती है। और फिर ये सिंध यहाँ पे कराची पोर्ट से गई और फिर ये अपनी एंटर कर जाती है अरेबियन सागर में। यहाँ पे अपना ये अरेबियन सागर है, ये यहाँ पे अपना वेस्ट ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गई और यहाँ अरेबियन सीज हो गए। तो ये अपना इंडस नदी का ओवरव्यू हो गया, जिसमें अपन ने देखा ऑरिजन, देन फिर वो इंडिया में लद्दाख लेह से एंटर की, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से होती हुई गई काराकोरम श्रेणी के नीचे से, हेयर पिन टर्न लेती है, हेयर पिन टर्न नंगा पर्वत नागा पर्वत से लेती है, एंड देन फिर पाकिस्तान में कहाँ से एंटर करती है? कराची पोर्ट से एंटर करती है, कराची सिंध नामक एक जगह है वहाँ से एंटर करती है और फिर अरेबियन सागर में मिल जाती है। तो ये अपन ने ओवरव्यू देख लिया इस नदी का। अब इसकी ट्रिब्यूटरी ओवरव्यू देखा है, अभी अपन और बात करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल। तो पहले अपन थोड़ा सा और देखते हैं इंडस नदी के बारे में। ये इंडस नदी लॉन्गेस्ट रिवर में भी और लार्जेस्ट रिवर में भी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया।
अब अपन बात करें इंडस नदी की जो लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर लंबी है अपनी इंडस नदी, लॉन्गेस्ट। जो लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात करें, एशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर, एशिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो है अपनी यांगजे नदी। यांगजे नदी ये अपनी चाइना में पड़ती है, यांगजे नदी है चाइना में। और अपन अगर वर्ल्ड की बात करें तो नाइल्स रिवर हो गई वर्ल्ड के लिए, नील नदी जिसे कहा जाता है, नाइल भी बोलते हैं, नील नदी भी बोलते हैं, नील रिवर। तो ये वर्ल्ड की हो गई ही नील रिवर। अब कुछ और भी बात करते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट के टर्म में बात हो गई, लॉन्ग है 3180। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है। लार्जेस्ट मतलब जहाँ अपन लंबाई की बात कर रहे हैं, ओनली लेंथ की जहाँ अपन बात कर रहे हैं वो हो गई अपनी लार्जेस्ट रिवर, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर। लार्जेस्ट की जब अपन बात करते हैं तो वो कितना पानी स्टोर करती है अपने अंदर, कितना पानी उसके अंदर है, तब अपन जब अपन वॉल्यूम की बात करते हैं तो अब लार्जेस्ट के टर्म में बात करते हैं। तो ये सब लॉन्गेस्ट के टर्म में है। यांगजे रिवर जो लॉन्गेस्ट इंडिया की सॉरी एशिया की यांगजे रिवर लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड की नाइल रिवर लॉन्गेस्ट है, और एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर मतलब एशिया की बड़ी नदियों में से एक नदी है इंडस नदी भी, जिसकी लेंथ हो गई 3180 किलोमीटर। यांगजे रिवर जो हो गई एशिया के लिए, नाइल रिवर हो गई वर्ल्ड के लिए। अब अपन इसकी कुछ और भी बात करते हैं। जो एनुअल फ्लो मतलब वाटर फ्लो, मतलब जो फ्लो ऑफ वाटर है अपना वो 243 क्यूब का, 243 किलोमीटर क्यूब, मतलब जो पानी बहाव के साथ लेके जा रही है ये नदी, वो 243 किलोमीटर 243 किलोमीटर क्यूब लेके जा रही है। ये ट्वाइस ऑफ नाइल रिवर, मतलब नील नदी का भी दुगना पानी अपने साथ ये लेके जाती है। बहाव जो क्षेत्र है वो 243 किलोमीटर क्यूब का एनुअल फ्लो है इसका, मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब नाइल रिवर के भी दुगना है। अब अपन लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं। अभी अपन लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहे थे जब अपन नाइल रिवर और यांगजे रिवर की बात कर रहे थे, लेकिन जब अपन लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं तो अमेजन रिवर, जो अमेजन रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर में अपनी काउंट होती है। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजन रिवर है, और इंडस नदी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है एशिया में, मतलब बड़ी नदियों में से एक ऐसा कहा जा सकता है। अब इसके ड्रेनेज एरिया की बात करते हैं। जो इसका ड्रेनेज एरिया इन द सेंस जो इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है वो ड्रेनेज एरिया, तो ये 11,65,000 किलोमीटर क्यूब इसमें पानी भरा हुआ है। इतना ज़्यादा, सॉरी एरिया जो मतलब पानी भरा हुआ है जो एरिया है, तो 11,65,000 इतना मतलब इतने क्षेत्र में ये फैली हुई है, इसका जो एरिया है वो इतना ज़्यादा है। अब अपन बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो अपन ने इसमें मेन पॉइंट्स ये देख लिए कि अपन ये बह कहाँ से रही है, यहाँ पे अपन ने देखा इसका ऑरिजन, फिर इंडिया में कहाँ से एंटर करी है, हेयर पिन टर्न के बारे में पढ़ा, देन पाकिस्तान में किस तरीके से कहाँ से एंटर कर रही है, कराची पोर्ट से एंटर कर रही है, सिंध से अपन ने ये देखा, और इसी तरीके से पाकिस्तान मैदान में होती हुई फिर ये अपनी अरेबियन सी में जाके मिल रही है। तो ये चीज़ अपन ने इसमें ओवरव्यू देखा, एंड देन फिर इसको देखा कि इसकी जो लेंथ है 3180 किलोमीटर है। वर्ल्ड की अपन ने लॉन्गेस्ट रिवर देखी, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर देखी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर देखी जो कि अमेजन है। इसका जो ये पानी बहाव के जो लेके आ रही है वो नदी से नाइल रिवर जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, उससे भी ज़्यादा लेके जा रही है। तो ये अपन ने देखा, और टोटल ड्रेनेज एरिया देखा, जो जो पानी बहा हुआ मतलब जो पानी इसमें फैला हुआ है 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ अपन ने इसका ओवरव्यू देख लिया। अब अपन इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। सी यहाँ से कुछ नदियाँ यहाँ से ये सब जा रही हैं, ये इसमें मिल रही है, ये जो रेड लाइन से अपनी ये नदी जा रही है, ये इस तरीके से जा रही है, ये अपनी मिल रही है इंडस रिवर में। तो इन्हीं के बारे में कुछ बात करनी है। तो जो ये पहले वाली नदी है, सी हेयर, आई होप ये जूम आउट हो गया है। ये जो ये वाला रिवर है, ये जो सबसे नीचे ये वाला है अपना सतलुज रिवर, ये है अपना सतलुज। फिर ये जो छोटा सा है ये है अपना व्यास, है ना। देन ये जो फिर ये वाली है रावी, चेनाब और झेलम। अपन एक एक करके इससे बात करते हैं। पहले अपन सतलुज की बात करते हैं जो नीचे से जा रही है। ओके, तो ये जो जा रही है ये नीचे से बिल्कुल, ये है अपनी सतलुज, ये वाली जो रिवर है ये।
ये हो गई अपनी सतलुज। अब अपन अगर सतलुज रिवर की बात करें, सी हियर मैंने लिख रखा है इसका ऑरिजन। सतलुज रिवर का ऑरिजन इंपॉर्टेंट है। तो सतलुज रिवर का जो ऑरिजन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये सतलुज रिवर का ऑरिजन शुरू हो रहा है अपना तिब्बत चाइना से। तिब्बत चाइना, अगेन ये भी तिब्बत चाइना से है, नियर मानसरोवर है, मानसरोवर से राकस लेक, राकस झील है वहाँ से। तो तिब्बत चाइना मानसरोवर राकस लेक। अब दूसरी बात करते हैं, ये पैरेलली चल रही है अपनी इंडस रिवर के। इंडस रिवर ये है अपनी ब्लू जो शो कर रही है, और रेड वाली जो है वो अपनी शो कर रही है सतलुज, ये वाली जो नदी है सतलुज। तो ये 400 किलोमीटर तो बाहर है, इंडिया से बाहर 400 किलोमीटर बहती हुई, और इंडस रिवर के पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल, इंडस रिवर के पैरेलल, और 400 किलोमीटर बाहर से आ रही है, मतलब 400 किलोमीटर इंडिया के बाहर बहती है और पैरेलल टू इंडस रिवर। ये बात हो गई। तो पैरेलल टू इंडस रिवर, तो ये हो गई 400 किलोमीटर बाहर से आ रही है और पैरेलल टू इंडस रिवर। और सतलुज रिवर पे एक और मेन पॉइंट है कि भाखरा नागल डैम जो है, भाखरा नागल प्रोजेक्ट जो है, वो सतलुज रिवर पे ही चल रहा है। तो सतलुज रिवर के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, जो इसका ओरिजिन है वो तिब्बत चाइना मानसरोवर राकस लेक से है। 400 किलोमीटर बाहर से चलती हुई आ रही है, इंडिया के बाहर से, पैरेलल टू इंडस रिवर। भाखरा नागल डैम, भाखरा नागल प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो सतलुज रिवर पे बना हुआ है। अब अपन बात करते हैं व्यास नदी की। व्यास नदी जो है, अपन थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। व्यास नदी ये वाली है, ये वाली जो नदी है व्यास नदी। अब अपन व्यास नदी के बारे में बात करें, जो तो इसका ओरिजिन जो है, व्यास नदी मतलब ओरिजिन मतलब जो स्रोत, हिंदी में उसे स्रोत बोलते हैं। तो ये ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन है अपना, ये ओरिजिन है हिमाचल प्रदेश से, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास, व्यास कुंड, व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में, व्यास कुंड मतलब नियर व्यास कुंड, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से ये व्यास नदी का ओरिजिन है। एंटायरली विद इन द इंडिया, एंटायरली मतलब पूरी इंडिया में ही फ्लो कर रही है। देखिए ना, यहाँ से ये निकल रही है और फिर सतलुज में जाके मिल रही है, मतलब पूरी इंडिया में चल रही है। बाकी नदियाँ पाकिस्तान में भी चलती हैं, और ये तो अपन ने देखा ही था, सतलुज का तो ओरिजिन ही चाइना से था। तो व्यास नदी जो है वो इंडिया में चल रही है। तो व्यास नदी की बात हो गई, ये इंडिया एंटायरली विद इन द इंडिया। तो व्यास नदी के अपन कुछ पॉइंट्स हो गए अपने पास। और एक और पॉइंट है व्यास नदी का, वो है कुल्लू मनाली जो एक क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। कुल्लू मनाली जो एक शहर है, उससे मतलब उसमें चलती है, उसमें भी बहती है, कुल्लू मनाली को पास करते हुए आती है। कुल्लू मनाली बीच में आता है मतलब इसमें। तो इसके व्यास नदी के अपने पॉइंट्स हो गए। हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास व्यास कुंड से इसका ओरिजिन है। इंडिया में ये चलती है एंटायरली विद इन द इंडिया, इंडिया में रहती है, ये इंडिया में बहती है, कहीं दूसरे देश में नहीं जाती है। और कुल्लू मनाली जो कह सकते हैं टाउन है, कुल्लू मनाली जो एक शहर है, वहाँ पे भी बहती है, कुल्लू मनाली में बहती है, एंटायरली इंडिया में ही बहती है पूरी। और रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, व्यास कुंड इसका ओरिजिन है। तो ये अपना हो गया व्यास नदी। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अपन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आती है अपनी रावी। रावी एक बार अपन मैप पे देख लेते हैं। ये अपना सतलुज था, ये वाली सतलुज थी, है ना, नीचे वाली, ये वाली व्यास थी अपनी। अब ये वाली जो 3rd नंबर की जो रिवर है, इसको कहते हैं अपन रावी। ये जो 3rd वाली रिवर है, इसकी रावी। अब रावी का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, रावी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो रावी का जो पॉइंट है वो ये है, जो इसका ओरिजिन है वो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिल्स से। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिल्स से इसका ओरिजिन है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बहती हुई चलती है। रावी का जो ओरिजिन है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिल्स से है, और ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी बहती है, मतलब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी बह रही है। ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी काफ़ी देर तक बहती है। तो मतलब ये एक चीज़ हो गई, ओरिजिन तो हो गया रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिल्स, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बहती है रावी नदी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आती है नेक्स्ट नदी चेनाब। देखिए, ये था अपना सतलुज, ये वाली सतलुज, ये व्यास हो गई, ये रावी हो गई अपनी। अब आती है वो
हाँ राइट, चेनाब, ये वाली जो नदी आती है ये ऊपर, मतलब सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, चेनाब इसके ऊपर है, रावी के ऊपर चेनाब। ठीक है, तो चेनाब की बात करें, इसका जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ से ये शुरू हो रही है, चेनाब का जो ओरिजिन है, शुरू जहाँ से हो रही है वो है बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की देखा जाए तो 3 हो गई, रावी भी हिमाचल प्रदेश से थी। व्यास का अपन देखें तो व्यास भी हिमाचल प्रदेश से ही शुरू हुई थी। यहाँ पे ये व्यास का अपन ने पढ़ा था, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, व्यास भी हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई। चेनाब भी, रावी भी अपनी हिमाचल प्रदेश से हुई, और ये अब चेनाब भी हिमाचल प्रदेश से हो रही है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बारालाचा पास, बारालाचा ला पास, ये एक जगह है चेनाब में, वहाँ से शुरू हो रही है। अब बात करें चंद्रभागा। चंद्रभागा मतलब एक ट्रिब्यूटरी चंद्र है, मतलब इसको चंद्रभागा कहा जाता है। पहले ये अपन देखते हैं चेनाब, चेनाब को चंद्रभागा कहा जाता है। अब क्या है ना, एक रिवर चंद्र आ रही है और एक रिवर भागा आ रही है। चंद्रभागा जब दोनों जुड़ रही हैं तो चेनाब बन रही है, मतलब चंद्र रिवर और भागा रिवर जब जुड़ रही है तो चेनाब बन रही है। तो यहाँ पे ये जो चेनाब का अपन देखें, चेनाब कैसे बन रही है यहाँ पे, तो एक चंद्र और भागा जब जुड़ रही हैं तो चेनाब बन रही है। तो ये हो गया अपना चेनाब का एक पॉइंट। अपन ने ओरिजिन देख लिया, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से, चंद्रभागा के एडिशन होने से, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब लार्जेस्ट सहायक नदी है कहा चेनाब इंडस की। इंडस के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन, इंडस, तो ये चेनाब की इंडस, ये जो इंडस है इसकी चेनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब चेनाब का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है, इंडस में जो जोड़ रहा है, इंडस को इंडस में जाके मिल रही है। तो मतलब ये बहुत लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। इसकी जो लेंथ है चेनाब की वो है 1180 किलोमीटर। तो अपन ने चेनाब के पॉइंट्स पढ़ लिए, जो इसका ओरिजिन है बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश। चंद्रभागा नाम की 2 नदियाँ जब जुड़ जाती हैं तब चेनाब नदी बनती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जिसकी लेंथ जो है 1180 किलोमीटर है। आई होप ये चेनाब का हो गया है। अब अपन बात करते हैं झेलम। झेलम जो है ये अपनी चेनाब थी, ये वाली जो झेलम है ये झेलम है, ये अपनी झेलम यहाँ से है ना, ये जो है ये झेलम है। फिर ये झेलम, झेलम जो नदी है वेरीनाग कश्मीर से शुरू हो रही है। जो ओरिजिन है वेरीनाग से हो रहा है, कश्मीर से, कश्मीर इंडिया का कश्मीर है ना, वेरीनाग कश्मीर वूलर लेक से होती हुई जा रही है, वूलर लेक से होती हुई जा रही है और श्रीनगर से होती हुई जा रही है। तो वेरीनाग कश्मीर ओरिजिन हो गया इसका, वूलर लेक से होती हुई जा रही है और श्रीनगर से होती हुई जा रही है। ये हो गया अपना झेलम का पार्ट। तो ये अपन ने 5 ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं इंडस सिस्टम की लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज की। अपन ये ट्रिब्यूटरीज ही पढ़ रहे थे, बट एक बार थोड़ा मैप पे देखते हैं। ये रिवर आ रही है कुछ यहाँ से शुरू हो रही है और फिर इस तरीके से, ये जो ब्लू लाइन है बेसिकली वो है। तो देखा जाए तो यहाँ से मतलब ये इस तरीके से आ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना, ऊपर से शुरू हो रही है और फिर अरेबियन सी में जाके मिल रही है। तो ये ऊपर से नीचे जा रही है। जब अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आप देखोगे कि ये आपका राइट हैंड है, ये वाला जो पार्ट हो गया ये वाला राइट पार्ट हो गया, है ना, और ये वाला राइट हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया ये लेफ्ट पार्ट हो गया। जब आप ऐसे चलोगे ना तो आपको दिखेगा ये वाला राइट पार्ट हो गया आपका और ये वाला लेफ्ट पार्ट हो गया। तो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखो आप, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखा जाए तो ये सारी नदियाँ एक दूसरे में जुड़ रही थी, जैसे सतलुज जुड़ रही है, व्यास जुड़ रही है सतलुज में, फिर चेनाब, झेलम, ये सारी एक साथ जुड़ रही हैं और जुड़ के ये एक पंचनड़ नदी बना रही है। इस जो नदी है ना, ये छोटी सी नदी, इसको बोला जाता है पंचनड़ नदी बना रही है ये 5 नदियाँ जुड़ के। तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड जो ट्रिब्यूटरी हुई, तो एक तो हो गई पंचनड़ और एक यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये जस्कर नदी भी जुड़ती है। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी एक तो हो गई पंचनड़,
पंजनड कौन सी, जो जिसमें सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम 5 नदियाँ जुड़ रही थी और पंजनड नदी बना रही थी। तो एक नदी तो हो गई पंजनड, और दूसरी नदी जो यहाँ पे ये जा रही है ये हो गई जस्कर। जंस्कर भी बोलते हैं, जस्कर भी बोलते हैं, मैं जंस्कर लिख देती हूँ, जंस्कर। तो ये एक हो गई जंस्कर और एक हो गई पंजनड। पंजनड नदी, ये जो 5 नदियाँ जुड़ रही हैं, और ये हो गई जंस्कर। तो ये अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो मैंने ये यहीं लिख रखा है। तो ये इंडस नदी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में देखा जाए, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये पांचों मिलके पंजनड में जाके मिल रही थी, पंजनड नदी बना रही थी। ये जो नदी है ये पंजनड नदी बना रही है, ये लेफ्ट साइड से मिल रही है। और जंस्कर, जो जंस्कर है उसका ओरिजिन है लद्दाख लेह है। जो ये जस्कर है यहाँ पे ये लद्दाख लेह है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। जंस्कर का जो ओरिजिन है वो लद्दाख लेह से है। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी एक तो पंजनड हो गई और एक हो गई जंस्कर। आई होप ये वाला हो गया। पंजनड, अब अपन पंजनड की बात करते हैं। ये जो पंजनड है ना, ये मतलब इंडस नदी में कब जाके मिल रही है, ये एक जगह है मिथानकोट, पाकिस्तान में जाके मिल रही है। पाकिस्तान में पंजनड मिल रही है मिथानकोट में। मिथानकोट नामक एक जगह है, वहाँ पे जाके ये पंजनड नदी मिल रही है। मिथानकोट में मिल रही है पंजनड नदी। तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये पांचों नदियां मिलके पंजनड बना रही है, और पंजनड मिल रही है मिथानकोट में। तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी एक तो पंजनड हो गई, और दूसरी हो गई ये वाली, ये दूसरी हो गई जंस्कर। जंस्कर, यहाँ पे ये जो नदी है ये मिल गई जंस्कर। तो जंस्कर एक तो पंजनड नदी हो गई और एक जंस्कर नदी हो गई लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। अब अपन इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, मतलब इधर से आने वाली, इधर से जो जुड़ रही हैं नदियाँ, उनकी बात करते हैं। तो ये अपन ने देख लिया, ये देखिए इंडस लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, पंजनड लेफ्ट से मिल रही है। जंस्कर नदी ओरिजिन जो है लद्दाख लेह है। पंजनड, पंजनड जो है मिथानकोट में जाके मिल रही है इंडस नदी से पाकिस्तान में। तो ये चीज़ हो गई अपनी। अब अपन इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ऑफकोर्स राइट की ही बात करेंगे अब। लेफ्ट जब अपना पूरा क्लियर हो गया, लेफ्ट में एक जंस्कर नदी है जो लद्दाख लेह से निकल रही है, और अपन ने सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम को अच्छे से पढ़ा भी, और ये मिथानकोट में जाके पंजनड बना के मिल रही है। तो ये हो गई अपनी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब अपन राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में अपने इंडिया में तो मिल रही है, इंडिया में शोक और गिलगिट, शोक और गिलगिट नामक एक नदियाँ हैं, मैं दिखा देती हूँ। शोक, ये जो है ये वाली नदी, ये वाली, ये शोक, ये राइट साइड से मिल रही है। ये थोड़ा मैप खचर पचर सा हो रहा है। ये शोक नदी यहाँ पे मिल रही है। ये शोक की जो ट्रिब्यूटरी है वो हुंजा है। तो इधर देख लेते हैं, ये जो राइट हैंड से आ रही है, एक तो शोक आ रही है जिसकी, सॉरी, नुब्रा, जिसकी ट्रिब्यूटरी नुब्रा है। शोक की ट्रिब्यूटरी नुब्रा है। तो ये जो नदी आ रही है ये शोक, इसकी ट्रिब्यूटरी, ये जो शोक नदी आ रही है इसकी ट्रिब्यूटरी नुब्रा हो गई, नुब्रा, शोक। तो ये शोक नदी की ट्रिब्यूटरी नुब्रा। और एक और नदी यहाँ से जुड़ रही है, वो है गिलगिट। गिलगिट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में एक हो गई शोक और एक हो गई गिलगिट। शोक की जो ट्रिब्यूटरी है वो नुब्रा है, गिलगिट की जो ट्रिब्यूटरी है वो हुंजा है। तो गिलगिट की ट्रिब्यूटरी हुंजा है, शोक की ट्रिब्यूटरी नुब्रा है। तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं GH, गिलगिट की हुंजा हो गई, शोक की नुब्रा हो गई। ये इंडिया में मिल रही हैं ये दोनों नदियाँ। अब अपन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहाँ पे काबुल मिल रही है, कुर्रम मिल रही है, गोमल मिल रही है। काबुल, कुर्रम, गोमल, ये भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो देखा जाए मेनली जो अपनी इंडिया में मिल रही है वो तो हो गई शोक, शोक की जो ट्रिब्यूटरी हो गई वो नुब्रा। इसी तरीके से गिलगिट, गिलगिट की जो ट्रिब्यूटरी हो गई वो हुंजा। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, शोक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, ये अपनी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। और पाकिस्तान में जो मिल रही हैं काबुल, कुर्रम, गोमल, इधर अपन ने देख भी लिया काबुल, कुर्रम, गोमल। तो ये नदियाँ मिल रही हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज का इतना ही याद रखना है। शोक जो है उसका, शोक की जो ट्रिब्यूटरी है वो नुब्रा हो गई, गिलगिट की हुंजा, पाकिस्तान में मिल रही काबुल, कुर्रम, गोमल। तो ये अपना हो गया राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं।
पंजाब, पंजाब जो नाम पड़ा था वो 5 नदियों के संगम से नाम पड़ा था, है ना। 5 नदियाँ जहाँ जाके मिल रही है उसको पंजाब, लेकिन वो आज का पंजाब नहीं है। पहले क्या था, पाकिस्तान और इंडिया पहले एक ही रीजन में आते थे, मतलब भारत में ही आता था पूरा पाकिस्तान। तो तब ये 5 नदियाँ जाके जुड़ती थी, तब उस मतलब वहाँ पे इतना बड़ा एरिया था। आज तो पंजाब का छोटा सा एरिया है इंडिया में, पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था। तो वहाँ पे जहाँ पे 5 नदियाँ जुड़ रही थी, ये 5 नदियों का संगम हो रहा था, ये सारी 5 नदियाँ वही हैं, सतलुज, व्यास, चेनाब, रावी, झेलम। ये जो 5 नदियाँ हैं, ये जब जहाँ जुड़ रही थी, इसको पंजाब बोला जाता। लेकिन आज के पंजाब में सिर्फ 3 नदियाँ मिलती हैं। पाँच आज के पंजाब में सिर्फ सतलुज, व्यास और रावी, सतलुज, व्यास, रावी, 3 ही नदियाँ आज के पंजाब से जाती हैं। सतलुज, व्यास, रावी आज के पंजाब से 3 नदियों में जाती है। और पहले के पंजाब में कौन कौन से रीजन आते थे? पहले के पंजाब में रीजन आते थे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली। तो मैंने इसका पॉइंट पॉइंट लिख रखे हैं। पी से पंजाब, एच से हरियाणा, एच पी हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 5 नदियों के संगम से ये सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनसे बनता था पंजाब, बनता था पंजाब। आज के जो पहले के पंजाब में जो रीजन आते थे वो आते थे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ रीजन। ये तो इंडिया के हो गए। और पाकिस्तान के जो हो गए, पाकिस्तान प्रोविंसेस ऑफ पंजाब, पाकिस्तान के कुछ पंजाब का हिस्सा इस्लामाबाद में है। तो पाकिस्तान पंजाब का रीजन हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली हो गया। और इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का था, वो सब मिलके पंजाब बनाया करते थे। पहले का पंजाब वो था। आज के पंजाब में सिर्फ 3 नदियां ही मिलती है। प्रेजेंट पंजाब में सिर्फ 3 नदियां ही मिलती हैं, सतलुज, व्यास और रावी, 3 नदियां। अब एक और बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब इंडस वाटर संधि जो हुई थी, इंडस सिंधु वाटर संधि। अब इसमें क्या हुआ था ना कि एक तरीके से लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और इंडिया में कि इंडस का पानी हमें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए, है ना। तो इस बात पे लड़ाई हुई थी और तब जाके एक संधि, मतलब एक चीज, लड़ाई को शांत किया गया था, संधि करवाई गई थी। उसमें ये कहा गया था कि 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जो वाटर है वो इंडिया यूज़ करेगा। 18% पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% इंडिया यूज़ करेगा। 6 रिवर सिस्टम है, मतलब पाकिस्तान में 6 रिवर में मतलब बह रही है, कहा जा सकता है। जैसे देखा जाए तो इस रिवर को भी वो लोग मानते हैं, तो मतलब वहाँ पे तो ये नदी हो गई। और फिर ये 5 नदियाँ, मतलब 4 नदियाँ, व्यास तो अपनी नहीं जाती है, लेकिन ये 4 और ये पंजनड़ 5, मतलब 6 नदियाँ, मतलब अपने इनके पाकिस्तान में फ्लो होती है, ऐसा कहा जाता है। तो 6 रिवर फ्लो पाकिस्तान में फ्लो हो रही हैं। पाकिस्तान का 80% जो मतलब इंडस नदी का जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% इंडिया यूज़ करेगा। इसमें संधि में कहा गया था, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी में ये कहा गया था। और इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? 19 सितंबर 1960 कराची में। 19 सितंबर 1960 कराची में। तो ये डे थोड़ा याद हो गई। और कराची में हुई थी और 19 सितंबर 1960 को हुई थी। तो ये पूरा इंडस रिवर के बारे में था। तो अपन ने देख लिया। इसे सतनड़ भी कहा जाता है। एक और पॉइंट, सतनड़ क्यों? कहीं कहीं पर इसे सतनड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम 5 नदियाँ ही हो गई। पंजनड़ भी गिना जाता है, पंजनड़ और इंडस नदी को भी गिना जाता है। तो 5, पंजनड़ 1, 6 और ये इंडस 7। तो इसको 7 से सतनड़ भी कहा जाता है। पंजनड़ तो कहा ही जाता है, सतनड़ भी कहा जाता है। पंजनड़ तो इस नदी को कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसको सतनड़ भी कहा जाता है। तो ये 6 वाटर रिवर का जो बात हो रही थी वो इसमें यही हो रही थी कि व्यास तो नहीं बहती है, लेकिन बाकी तो बहती है। सतलुज बह रही है, चेनाब, झेलम, रावी सब बह रही है। और ये पंजनड़ को गिन लिया और फिर इस इंडस को भी गिन लिया। तो सतनड़ में से सिर्फ एक ब्यास को नहीं गिना। तो फिर इस तरीके से 6 रिवर मतलब पाकिस्तान में बह रही है। तो 80% ऐसा ट्रीटी कुछ की गई थी। ओके, तो ये पूरे पॉइंट हो गए। अपन एक बार वापस पूरा देख लेते हैं। ये पूरे मैप पे अपना इंडस रिवर सिस्टम है।
इसमें अपने सतलुज के बारे में देखा, फिर ब्यास के बारे में देखा, फिर रावी के बारे में देखा, फिर चेनाब के बारे में देखा, झेलम के बारे में देखा, इंडस के बारे में देखा कि कौन कौन से मेन पॉइंट है, यहाँ पे हेयर पिन टर्न है, इंडिया में कब एंटर हुई, पाकिस्तान में कब एंटर हुई, कहाँ से ऑरिजन्स हैं, इन सब नदियों के देखे। फिर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखी, शौक, नुब्रा, इधर से अपनी आ रही थी गिलगिट, गिलगिट की जो थी हुंजा ट्रिब्यूटरी है, काबुल, कुर्रम, गोमल, और ये कहाँ पे मिल रही है, सतनड़ कब बोला जा रहा है, पंजनड़, और पंजाब के बारे में कि पंजाब में आज के पंजाब में सिर्फ 3 नदियाँ बहती हैं। तो ये सब कुछ अपन ने देखा, और ऊपर से अपन ने ये भी देखा था कि मतलब इंडियन रिवर सिस्टम का थोड़ा कैटेगराइजेशन भी देखा था। तो ये सारा अपन ने पूरा इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। एक बार अपन वापस देख लेते हैं। इंडस रिवर सिस्टम है, इसको 2 पार्ट्स में इंडिया रिवर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिमालयन और पेनिसुलर। हिमालयन में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गई। पेनिसुलर में अरेबियन और बे ऑफ बंगाल हो गई। अपन हिमालयस की बात करें, पौराणिक है, ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है। यूरोशी और जब इंडोन ऑस्ट्रेलियन की टेक्टोनिक प्लेटें टकराई तो हिमालयन का उद्गम हुआ। हिमालय पहाड़ से पहले भी हिमालयन रिवर्स बह रही थी। अपन ने इंडस रिवर के सिस्टम के बारे में देखा, इसका ऑरिजन देखा। फिर इंडिया में कब आई, लद्दाख लेह में आई, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से, साउथ ऑफ द कोरोकोरम। हेयरपिन टर्न देखा, वो नंगा पर्वत से था, और पाकिस्तान प्लेन में कराची में एंटर हुई थी। और मतलब लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर्स देखी अपन ने। फिर सतलुज का जब ऑरिजन, सतलुज में ऑरिजन और किस तरीके से वो आती है, कौन सा डैम वहाँ पे, कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, व्यास नदी का प्रोजेक्ट देखा। शहर देखा कि व्यास नदी पे कौन सा शहर, मतलब कहाँ पे बहती है व्यास नदी। कुल्लू मनाली में भी बहती है, एंटायरली विद इन द इंडिया है। इसी तरीके से अपन ने रावी, चेनाब, रावी का ऑरिजन, चेनाब, झेलम, और फिर देन एडिशनली अपन ने इंडस ट्रिब्यूटरी सिस्टम देखा, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। एंड देन ये अपना राइट ट्रिब्यूटरीज हो गई, शोक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा। पाकिस्तान में काबुल, कुर्रम, गोमल, पाकिस्तान से काबुल, कुर्रम, गोमल ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। पंजाब जो है, पहले इतना बड़ा पंजाब हुआ करता था, और उसमें इंडस वाटर ट्रीटी देखी, संधि देखी, जो 19 सितंबर 1960 को की गई थी, कराची में साइन की गई थी, और 80% और 20% का रेशियो रखा गया। तो ये अपना पूरा इंडस सिस्टम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।